जय माता दी। हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा में दोस्तों फिर से आपका एक स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी मैं आपको शेयर करता हूँ ये सब उपाय सहित रहती है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, बृहस्पति अगर खाना नंबर 10 में विराजमान है तो आपको किस तरह का फल वो प्राप्त करवाते हैं, ये लाल किताब फल कथन के अनुसार हम सारी बातें कहते हैं। अगर बृहस्पति खाना नंबर 11 में है तो वो किस प्रकार का शुभ और अशुभ फल आपको प्राप्त करवाते हैं। बृहस्पति की अगर आपकी महादशा है, अंतरदशा है या गोचर वर्ष फल में आपका ये बृहस्पति खाना नंबर 11 में आ रहा है तो यहाँ पर ये उपाय करके आप अपने जीवन को सुखद और शांति की तरफ लेके जाने में सक्षम होंगे। अगर आपका बृहस्पति खाना नंबर 11 में अशुभ फल दे रहा है, अगर शुभ फल दे रहा है तो इस शुभता को इन उपायों के माध्यम से आप कई गुना यानी कि इसको 11 गुना तक आप बढ़ा सकते हैं। अगर ये उपाय साथ में करते हैं, बृहस्पति शुभ हो और उसके उपाय साथ में करते हैं तो डेफिनेटली लाभ होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 10 में अगर आपका विराजमान है, जब तक आपके पिताजी जीवित रहते हैं तब तक आपको हर प्रकार से सहायता मिलती रहेगी, परंतु पिता की मृत्यु के पश्चात आपको कहीं से भी कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी। यानी कि जीवन यापन के लिए आपको खूब कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, खूब कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपके लिए आग से संबंधित कार्य उचित रहेंगे, जैसे रोल्ड गोल्ड का काम है, आभूषण का काम है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके भाग्यों में जगाने में आपकी भाई की अहम भूमिका हो रहती है। अगर आपके पिताजी नहीं रहते तो अपने भाइयों से हमेशा बना के चले तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। और साथ में आपको लोहे के काम हो गए, मकान निर्माण की सामग्री, उड़द, चिकित्सा या खजूर, तेल, रंग रोगन, मार्बल, काला सुरमा, कोयला, इंजीनियरिंग, दवाइयाँ या लकड़ी, बादाम, आँखों की दृष्टि से संबंधित अगर ये सब कोई कार्य करते हैं तो इसमें आपको डेफिनेटली ओवरऑल हानि मिलेगी, खासकर तब तक जब तक आप ये बृहस्पति से संबंधित कोई उपाय नहीं करते हैं, क्योंकि आपको ये शुभ फल प्रदान यहाँ पे नहीं करते हैं। आपको अपने कामकाज में भाई की मदद से उन्नति ज़रूर हासिल होगी। आप अपने खानदान के साथ हमेशा जुड़कर रहते हैं तो आपको अवश्य लाभ होता है, और पिता जब तक आपके साथ है तब तक आपके भाग्य को बुरा फल प्राप्त नहीं होता है। हाँ, अगर आपके जीवन में इस तरह की ऊपर की कोई घटनाएं चल रही है जो आपको परेशानी दे रही है, तकलीफ दे रही है, तो आपको हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको अगर अपने परिवार से आपने दूर होने का सोच लिया है या मन में रखा है कि हम परिवार से दूर होकर रहेंगे तो आपके जीवन में जो कफन है वो भी शायद प्रायः ही नसीब होगा। तो हमेशा अपने परिवार और अपने समाज के साथ चलकर रहिए, उनसे जान पहचान लेके चलिए और उनके काम में हमेशा साथ और सहयोग देते रहिए, तो अवश्य आपको कभी भी बुरे फलों की इतनी प्राप्ति नहीं होगी जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है। वरना आप इस तरह से हो जाओगे कि वृक्ष में जैसे एक पेड़ पर लगे खजूर होते हैं, जो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे तो अति दूर। तो एक खजूर की माफिक आपका जीवन हो सकता है। तो इसलिए अपने कुल में घर परिवार रिश्तेदार को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उनके साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। आप शिक्षित, सम्मानित और पिता का सुख जब तक है तब तक आपको सारी चीज़ें अच्छी मिलती है। आप चंचल स्वभाव के होंगे और काफ़ी शरीर भी उत्तम और स्वास्थ्य से रहता है। आपके परिवार की स्थिति अच्छी रहती है, घर में नौकर चाकर रहते हैं और भाइयों के साथ रह के कभी भी आपके जीवन में बुरा समय नहीं आता है। कितना भी बुरा समय आपके जीवन अगर आ रहा है तो उपाय ज़रूर करें। उसमें उपाय के तौर पर आपको अपने जीवन में समय समय अनुसार कफन दान करना चाहिए और बाएं हाथ में कड़े का जो तांबे का कड़ा होता है अवश्य धारण करना चाहिए। तो ये उपाय के तौर पे है। जिन लोगों का बृहस्पति खाना नंबर 11 में अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, ये आपकी महादशा में हो सकता है, ये अंतरदशा में हो सकता है, गोचर वर्ष फल में आ सकता है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, अपनी कुंडली को देखिए कि क्या आपका बृहस्पति खाना नंबर 11 में है।
और गोचर वर्षफल में है या अंतरदशा में है या महादशा में है या आपका विराजमान 11th हाउस में है। तो इस तरह का असर अगर आपके जीवन में आ रहा है तो अवश्य आप उपाय को अपनाइए और फल की प्राप्ति जो होगी अवश्य सुखद होगी। अब बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर में अगर आप अशुभ अवस्था में जी रहे हैं तो पिता का आपसे अलगाव हो जाता है। आपकी बहन और बुआ दोनों जीवन में परेशानियां उनके आनी संभव है, परंतु आपके हालात उत्तम होंगे अगर आप अपना चरित्र साफ रखते हैं, अन्यथा बहुत बुरे दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। आपका कहीं भी हालात इस तरह के बनते कि मन खुश नहीं रहता है और कामयाबी जो आप जीवन में पाना चाहते हैं वो आर्थिक स्थिति हो या शारीरिक स्थिति हो, उसमें दोनों में ही आपके प्रॉब्लम रहती है। संतान से भी दुखी रहते हैं और बुढ़ापा भी आपका काफ़ी दुखदाई बन जाएगा। तो इसलिए आप ये अगर सुख भोगना चाहते हैं तो जीवन साथी से भी आपका परेशानी रहती है, पिता का साया उठ जाता है। अगर आप ये सभी आपके जीवन में चली है तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मौत होगी तो आपकी बाहर मौत होगी और वो कफन के बगैर होगी। अगर 11वें भाव में आपके बृहस्पति अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं और साथ में आप व्यभिचारी हो सकते हैं और करूप स्त्रियों के साथ आपका सहवास हो सकता है। तो अगर इन सब बातों का आप विशेष ध्यान नहीं रखते हैं तो और भी आपका बृहस्पति यहाँ पे खराब होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे बृहस्पति से जो अच्छे फल प्राप्त करने हैं तो उपाय के तौर पे मैंने पहले भी बताया है, कफन दान करते रहिए। जहीं भी आप कहीं जाते हो रिश्तेदार में या समाज में किसी की डेथ हो जाती है तो कफन दान ज़रूर करें और तांबे का कड़ा ज़रूर हाथ में पहने। यही अगर खाना नंबर 11 में बृहस्पति हो और बुध 3 में हो तो इसमें भी हालात आपके अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी तब तक ये अच्छे फल प्राप्त करवाता है जब तक पिता का साथ आपके साथ रहता है, अन्यथा आपका बुढ़ापा जीवन हर तरह के हालात बुरे हालात हो जाते हैं। और आपको अगर यहाँ पे कोई काम करना है तो आपको हमेशा बड़े भाई का साथ लेना चाहिए, तभी आपका भाग्योदय होगा। और अपने घर परिवार और अपने कुटुंब के साथ हमेशा चल के चलना चाहिए। और साथ ही रोड गोल्ड का अगर आप काम करते हैं तो वो भी आपके लिए अति उत्तम रहेगा। तो इस तरह की हालात बनते हैं अगर आपके 11 नंबर खाना में बृहस्पति और बुध खाना नंबर 3 में विराजमान है। तो इसके लिए उपाय तो बहुत है, तो अगर इनमें से कोई आप एक आधा 2-4 उपाय भी कर लेते हैं तो जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव आपके शुभ हालात देखने को मिलते हैं। आपको अगर बुध खाना नंबर 3 में है और बृहस्पति खाना नंबर 11 में है तो ऐसे जातकों को फिटकरी से दांत साफ करना चाहिए, देवी पर चांदी का छत्र चढ़ाना चाहिए, तांबे में माणिक जरूर धारण करना चाहिए और नाक छेदन करवाना चाहिए। 96 के लिए चांदी की या सोने की तार का जो बाली होती है या छल्ला जो बोलते हैं वो नाक में बीचों बीच आप धारण करके उसको 96वें दिन के बाद 97वें दिन में उसको पानी में विसर्जन ज़रूर करवाना चाहिए। और बुध के दिन बकरी का दान करना चाहिए। रात को मूंग भिगोकर सुबह 43 दिन तक पक्षियों या जानवरों को ज़रूर उसको सेवन के लिए देना चाहिए, खाने के लिए देना चाहिए। और अगर संतान कष्ट हो रहा हो तो अवश्य आपको कुत्ते का पालन करना चाहिए और साबुत मूंग को दाल नहीं खानी चाहिए। और पीले रंग की जो कौड़िया है उसे जलाकर पूरी रात भर और नदी या बहाना बुध के विष को कम करता है। और चौड़े पत्तों वाले जो पौधे होते हैं उसको घर में आपको नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पति खाना नंबर 11, मंगल खाना नंबर 3 या मित्र ग्रह 3 में है वो, तो आपको इस तरह का फल प्राप्त होगा कि आप अपने ससुराल परिवार धन संपत्ति की तरफ से तो खुश रहेंगे, परंतु अपने प्रियजनों से आ रही तकलीफ़ों से परेशान होंगे। आपके एवं ससुराल परिवार के हालात ठीक होंगे, धन संपत्ति के मामलों में बरकत रहेंगी, परंतु अपने की मृत्यु से हमेशा आप दुखी रहेंगे। खानदान में चाचा ताऊ दादा और निजी परिवार के व्यक्तियों से आप हमेशा दुखी रहेंगे। आपको पुत्र संतान के सुख में किसी प्रकार की कमी हो सकती है। तो इस प्रकार आप अपने जीवन में बृहस्पति अगर खाना नंबर 11 में आपके विराजमान है तो जो वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई हो। अगर ये जानकारी आपको समझ में आई हो तो डेफिनेटली कमेंट पास करें कि आपको उपाय में किस तरह का लाभ प्राप्त हुआ अगर आप ये उपाय करते हैं।
और साथ ही ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हो सकता है कि आपके प्रियजनों में, गृह गृहस्थी में, आपके यार दोस्तों में, खाना नंबर 11 में किसी के बृहस्पति हो या कुंडली से रिलेटेड आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो अवश्य हमें संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे हमारा व्हाट्सअप कॉलिंग नंबर है, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो खाना नंबर 12 में किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे अगर बृहस्पति बैठे हैं, तो ये जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए मैं यहाँ पे विराम लगाता हूँ। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, यही कामना के साथ आज का विषय मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय माता दी।